अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन आर 50 डिग्री ईच। तो पहले आपको बताया जा रहा है कि एक एन साइडेड पॉलीगॉन है और उसके जो 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हर एक जो है 50 डिग्री का है। 50 डिग्री ईच का मतलब है हर एक की वैल्यू 50 डिग्री है और टोटल तादाद कितनी है? 3 तादाद है, 3 है क्वांटिटी के अंदर। अब यहां पर आपने इस चीज को समझना है कि जो एन साइडेड पॉलीगॉन है इसका क्या मतलब है। तो ये जो एन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को, उसी पॉलीगॉन के अंदर मौजूद इंटीरियर एंगल्स की तादाद को और उसी पॉलीगॉन के मौजूद उसके आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल्स की तादाद को। यानी जितनी वैल्यू होती है एन की उतनी ही पॉलीगॉन में साइड्स होती हैं, उतने ही उसमें इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे जनरल लेटर एन यूज किया गया है क्योंकि हमें एन की वैल्यू पता नहीं है। तो एन की वैल्यू हो सकता है 3 हो, एन की वैल्यू हो सकता है 8 हो, एन की वैल्यू हो सकता है 21 हो, ये तो अभी हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी उस पॉलीगॉन में साइड्स होंगी, उतनी उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स की तादाद होगी, उतनी उसके एक्सटीरियर एंगल्स की तादाद होगी। तो अभी आपको इस स्टेटमेंट के अंदर किसी एन साइडेड पॉलीगॉन के 3 एक्सटीरियर एंगल्स बता दिए गए हैं और उनकी वैल्यू हर एक की 50 डिग्री ईच है। तो अब आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर 127 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो अब आगे आप देखें आपको इंटीरियर एंगल्स बताए जा रहे हैं। पहले आपको एक्सटीरियर एंगल्स बताए गए, अब इंटीरियर एंगल्स बताए जा रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो पॉलीगॉन के इनसाइड बन रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं इसी एन साइडेड पॉलीगॉन के जो 2 इंटीरियर एंगल्स है ना वो 127 डिग्री और 135 डिग्री है। अब आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 डिग्री ईच। और वो कह रहे हैं कि इन 2 इंटीरियर एंगल्स के अलावा जो इंटीरियर एंगल्स बच जाते हैं, रिमेनिंग का मतलब बच जाते हैं, वो हर एक 173 डिग्री का है। यानी पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल्स बच कितने जाते हैं इन 2 इंटीरियर एंगल्स के बाद, या आप कह लें ओवरऑल एंगल्स के बाद, और वो जो बचे हुए इंटीरियर एंगल्स होंगे उनमें से हर एक इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो 173 डिग्री होने वाली है। ये भी आपको सारी चीजें क्वेश्चन में समझ आएंगी। तो आगे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो वो कह रहे हैं बताएं एन की वैल्यू क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अगर आप देखें इस स्टेटमेंट में आपको 2 डिफरेंट डेटास गिवन है, यानी आपको इंटीरियर एंगल्स भी बताए गए हैं, आपको एक्सटीरियर एंगल्स भी बताए गए हैं और फिर आपसे कहा गया कि आप एन की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। आप क्वेश्चन नंबर 9 को जरूर देखिएगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, आपको क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जो रूल या आप कह लें जो रिजल्ट यूज करने वाले हैं, वो वही वाला है जो क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया था। मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आता है। मैं इस प्रॉपर्टी को, इस रिजल्ट को आप कह लें यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आपके सामने रहे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो सम होता है ऑफ ऑल तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का, ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो आपके पास कोई भी पॉलीगॉन आ जाए उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है ना वो हमेशा कितना आता है? 360 डिग्री के इक्वल आता है। अब ये वाला रूल, ये वाली प्रॉपर्टी में कैसे यहां पर मदद करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए हमने जो अपने क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल्स होंगे ना उन सबको यहां पर सम करके लिख देना है और 360 के इक्वल उसको कर देना है, क्योंकि हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगॉन का 360 डिग्री के इक्वल होता है। और वो जो इक्वेशन बनेगी उससे हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्सटीरियर एंगल्स हैं और कुछ इंटीरियर हैं। तो हमें तो ये वाली जो रूल है ये सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स को यूज करना बता रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम ही 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब वो एंगल्स जो कि इंटीरियर एंगल्स के तौर पे इस क्वेश्चन में गिवन है हमें उनको एक्सटीरियर एंगल में बदलना पड़ेगा। और आप ये चीज भी जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई इंटीरियर एंगल गिवन हो और आपने उसका एक्सटीरियर निकालना हो तो आप उसको 180 से माइनस कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको कोई एक्सटीरियर एंगल गिवन हो और उसको आपने इंटीरियर एंगल में बदलना हो तो आप उसको भी 180 डिग्री में से ही माइनस कर देते हैं। यानी किसी भी इंटीरियर को एक्सटीरियर या एक्सटीरियर को इंटीरियर बनाना हो आप हमेशा उसको 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं।
हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल्स ऊपर लिखे हुए हैं उनको तो सम करके यहां पर लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स आपको ऊपर मेंशन किए गए हैं आप उनको पहले उनके एक्सटीरियर में बदल लेंगे और तब उनको यहां पर मेंशन करेंगे, और जब आप सारे के सारे यहां पे मेंशन कर लेंगे सम की फॉर्म में, फिर आप उसको 360 के इक्वल रख देंगे और बड़ी आसानी से आप देखिएगा कि आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें कौन से एक्सटीरियर एंगल्स बताए गए थे। तो हमें सबसे पहले 3 एक्सटीरियर एंगल्स बताए गए थे बिल्कुल स्टेटमेंट के स्टार्ट में, और कहा गया था कि ये तीनों के तीनों 50 डिग्री ईच है, यानी हर एक की वैल्यू 50 डिग्री है। तो अगर हर एक की वैल्यू 50 डिग्री है और 3 है तो किस तरह आप लिखेंगे इसको, आप इसको 3 दफा लिखेंगे। आप लिखेंगे 3 एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से 50 डिग्री के, तो आप लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो देखिए मैंने 3 तो लिख लिए। आगे अब देखिए उन्होंने कहा था कि और इसी पॉलीगॉन के अंदर जो दो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं वो 127 डिग्री और 135 डिग्री है। अब आपको तो ये जो प्रॉपर्टी आप यूज करने जा रहे हैं इसमें एक्सटीरियर एंगल्स लिखने होते हैं, तो ये तो इंटीरियर है, तो इसका मतलब आपने इन इंटीरियर को भी इनके एक्सटीरियर में बदलना है। और जिस तरह अभी बताया किसी भी इंटीरियर एंगल को अगर आपने एक्सटीरियर में बदलना हो तो आप उसको 180 में से माइनस करेंगे। तो आप इन दोनों एंगल को 180 में से माइनस करके यहां पर सम करेंगे। तो आप लिखेंगे कि पहला इंटीरियर एंगल था 127 डिग्री, अगर आप इसको एक्सटीरियर बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। इस तरह आप इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, प्लस का साइन। ये दूसरा भी जो एंगल था आपके पास ये भी इंटीरियर एंगल है, इसको भी आप एक्सटीरियर बना के लिखें तो आप इसको भी 180 में से माइनस करेंगे, तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। यहां तक हो गया, तो यहां तक तो कर लिया। अब वो कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, और वो कह रहे हैं कि जो बाकी इंटीरियर एंगल्स बच गए हैं आर 173 डिग्री ईच, वो हर एक 173 डिग्री का है। अब यहां पर आपने चीजों को अच्छे से समझना है, यही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक चीज आप अपने जहन में रखें कि जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, यानी जितने इंटीरियर एंगल्स बच गए हैं बेसिकली वो इसी चीज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जो एंगल्स आप यहां पर लिख चुके हैं वो इनके अलावा ही हैं। रिमेनिंग का मतलब है वो इनके अलावा ही हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कितने एंगल्स अभी बच गए हैं, और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो ऊपर पॉलीगॉन लिखा हुआ था इसका नाम क्या था। इसका नाम था एन साइडेड पॉलीगॉन, और मैंने आपको ये बताया था ये जो एन है ये नंबर ऑफ साइड्स को भी रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ एंगल्स में दोनों एंगल्स आ जाते हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स भी एक्सटीरियर एंगल्स भी। जितनी इंटीरियर एंगल्स की तादाद होगी उतनी ही एक्सटीरियर एंगल्स की तादाद होगी। तो ये एन ये शो कर रहा है कि इस पॉलीगॉन के अंदर टोटल एन एक्सटीरियर एंगल्स हैं। कितने एंगल हैं? एन एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि यहां पर जो हम लिख चुके हैं वो कितने हैं, वो है 1 2 3, ये पूरा मिलाकर 1 4, ये पूरा मिलाकर 1 5। तो 5 एंगल्स तो हम लिख चुके हैं, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, तादाद तो सेम ही है, तो 5 तो हम लिख चुके हैं। तो बाकी बच कितने गए? तो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स का मतलब हुआ कि अगर टोटल एंगल n थे उसमें से 5 हमने लिख लिए तो बाकी कितने बचे? n-5। तो आप यहां पे लिखेंगे बाकी कितने बचे? n-5। अब ये तो हमें तादाद पता चल गई। अब हमें इनकी वैल्यू तो नहीं पता चली, ये तो क्वांटिटी है, हमने तो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ना लिखनी है, ये तो सबकी सब वैल्यूज लिखी हुई है, तो भी क्वांटिटी है कि भी जो बच गए वो n-5 है। ये तो बेसिकली क्या है? ये तादाद है। यहाँ पे मैं इसको उर्दू में लिख देता हूँ, ये तादाद है, क्वांटिटी है। तो उन्होंने कहा था कि जो एंगल्स बच जाएंगे ना वो हर एक 173 डिग्री का होगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। तो ये तो इंटीरियर है, तो मैंने आपको अभी बताया अगर आपके पास कोई भी इंटीरियर एंगल लिखा होगा आपने उसको पहले एक्सटीरियर में बदल लेना है। तो कैसे बदलेंगे? आप उसको पहले 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो मैं अगर यहीं पे आपको ऊपर माइनस करके दिखाऊं कि 180 डिग्री में से आप 173 डिग्री माइनस कर दें तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 180 माइनस 173 कितना होता है? वो होता है 7 डिग्री। इसका मतलब 7 डिग्री इसका जो है एक्सटीरियर एंगल है। अब आप यूं समझ सकते हैं कि जो एंगल्स बच गए हैं वो 7 डिग्री ईच है, एक्सटीरियर है, क्योंकि अब आपने इंटीरियर को क्या बदल लिया? एक्सटीरियर में बदल लिया। इसका मतलब यही होगा ना कि अब जो बचे हुए एंगल हैं उनको आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल है, और हर एक की वैल्यू 7 डिग्री है, क्योंकि आपने जो हर एक की वैल्यू इंटीरियर एंगल के लिहाज से दी हुई थी उसको अब आपने एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे पास कितने बचे हुए थे? वो थे n-5। अब हम आराम से बता सकते हैं, अब आप इस चीज को इस तरह समझें कि अगर एक बुक की कीमत, एक बुक की कॉस्ट 10 रुपीज हो तो 2 बुक्स की कितनी होंगी? आप कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 होंगे। तो इसी तरह आप समझिए कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 7 डिग्री है तो जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? n-5। तो n-5 की वैल्यू कितनी होंगी? तो आप कहेंगे कि 7 डिग्री को और n-5 को मल्टीप्लाई करा दें, तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा 7 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-5, सिंपल। तो ये जो आपके पास पूरी की पूरी टर्म आएगी ये बेसिकली एंगल की वैल्यू होगी, और कौन से की? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। तो अब यहां पर इनकी जो तादाद है वो सेम ही रहने वाली है, उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जितने इंटीरियर होने वाले हैं उतने एक्सटीरियर होने वाले हैं। अगर उन्होंने यहां पर कहा था कि जो बच गए हैं इंटीरियर एंगल वो हर एक 173 डिग्री के हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये बचता है कि जितने इंटीरियर बचे हैं उतने एक्सटीरियर बचे होंगे। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि इस इंटीरियर एंगल को कन्वर्ट कर लिया जाए एक्सटीरियर में, वो 7 डिग्री बनता है, जिसका मतलब हर बचा हुआ एंगल 7 डिग्री का है। तो हमने पहले ये फाइंड आउट किया कि बचे हुए एंगल हैं कितने,
टोटल एंगल n थे, उसमें से हम 5 पहले लिख चुके थे, तो बाकी कितने बचे n-5। तो हमने कहा बाकी बचे हुए तो n-5 है, और अगर हर एक 7 का है तो n-5 कितने के होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय n-5। अब देखिए सारे एंगल्स पूरे हो गए, जितने भी हमारे पास इस पॉलीगॉन के अंदर इंटीरियर थे वो भी सारे डिस्कस हो गए, और क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर लिखे हुए वो भी सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। तो जितने इंटीरियर या एक्सटीरियर का था हमने सब समझ लिया और सारे एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर मेंशन कर लिए। अब हम ऊपर वाला रिजल्ट आराम से लिख सकते हैं कि इन तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए था, 360 डिग्री के इक्वल। तो अब आप उसको यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी एक इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है कि अगर आपको इंटीरियर एंगल्स दिए होंगे आपने उनको 180 में से माइनस करके एक्सटीरियर बना लेना है, और जो रिमेनिंग की बात होगी वो आपने ऐसे ही देखनी है कि टोटल एंगल्स कितने थे, जितने आप लिख चुके होंगे वो वाली वैल्यू को टोटल n में से माइनस कर दीजिएगा, वो रिमेनिंग एंगल्स आ जाया करेंगे, और जो एक की वैल्यू दी होगी उसको इस रिमेनिंग वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी बचे हुए एंगल्स की टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो ये आप देखिए मैंने लिख लिया। अब जस्ट आप यहां पर क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इनको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम तो इन तीन 50s को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50 प्लस 50 कितना होता है 100, और 100 प्लस 50 कितना होता है 150। तो ये तो हो गया 150 डिग्री, प्लस का साइन। यहां पर इनको सॉल्व कर लें, ये लिखा हुआ 180 माइनस 127, तो 180 में से 127 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 53 डिग्री, प्लस का साइन। आगे भी देखें लिखा हुआ 180 माइनस 135, तो 180 में से 135 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो यहां पे लिख लें 45 डिग्री, प्लस का साइन। अब देखें यहां पर 7 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 डिग्री को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 डिग्री n, यानी एक तरह का 7n हो जाएगा। 7 पे आप डिग्री लगा दीजिएगा। आगे माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होता। अब 7 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 35, तो आप लिख देंगे 35 डिग्री, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, और 360 डिग्री जो है वो आपके पास आ जाएगा वैसे का वैसे। अब आप इसको फर्दर कर लें। अब देखें जो नंबर्स हैं उनको आप एक साथ लिख लें जो कांस्टेंट्स हैं, और जिनमें वेरिएबल या आप कह लें लेटर n नजर आ रहा है उसको आप सेपरेट कर लें। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है प्लस 7 डिग्री n, मैं इसको पहले लिख लेता हूं यहाँ पर प्लस 7 डिग्री n, ये मैंने लिख लिया, और इन टर्म्स को इसके बाद लिख लेता हूं। ये क्या लिखी हुई है प्लस 150, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस यूज करेंगे। ये क्या लिखी हुई है प्लस 53 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 53 डिग्री। ये क्या लिखी हुई है प्लस 45 डिग्री, यहाँ पे प्लस 45 डिग्री लिखेंगे, और ये क्या लिखी हुई है माइनस 35 डिग्री, और यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन, और 360 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर 7 डिग्री n तो वैसे लिख लें, इसके पीछे प्लस का साइन लिखे ना लिखें कोई इशू नहीं है। तो मैं इनको स्टेप बाय स्टेप प्लस करता हूं। तो पहले आप क्या करें 150 को और 53 को प्लस कर लें, तो 150 प्लस 53 कितना होता है वो होता है 203 डिग्री। अब आप इन दोनों को भी सॉल्व कर लें, ये एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है। तो प्लस माइनस क्या बना माइनस, तो आपने माइनस करना है। तो 45 में से 35 माइनस करेंगे क्या आएगा, आंसर आएगा 10। साइन बड़ी वैल्यू का, 45 बड़ी वैल्यू थी उसके पीछे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे डिग्री और इक्वलिटी का साइन, और यहाँ पर 360 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब फर्दर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें 7 डिग्री n वैसे का वैसे ही। ये दोनों जो है ना जस्ट प्लस हो रहे हैं, आपने इनको जस्ट प्लस करना है। तो 203 में आप 10 प्लस कर लें, तो 203 प्लस 10 कितना होता है वो होता है 213 डिग्री, आगे इक्वलिटी का साइन, और ये 360 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब फर्दर करते हैं, तो देखें 213 डिग्री यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही हो वो दूसरी तरफ जाके क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 डिग्री n वैसे का वैसे ही, 360 डिग्री वैसे का वैसे ही। ये जो प्लस 213 है यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस 213, क्योंकि जो चीज एक तरफ ऐड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है। आप ये ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 213 को सब्ट्रैक्ट करवा देते। तो यहाँ पे बचेगा 7 डिग्री n इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 360 में से वैल्यू माइनस कर दें 213 को, तो 360 माइनस 213 कितना होता है वो होता है 147 डिग्री। अब यहाँ पे देखें सिर्फ 7 बचा है, यानी 7 डिग्री बचा, और ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इस 7 डिग्री को इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे आएगा इस तरीके से। और आप यूं भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 7 पे डिवाइड करवा देते, तब भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पर अब आपको डिवाइड करवा के दिखा दूं 147 डिग्री और यहाँ पे 7, आप यहाँ पे डिग्री ना लिखिएगा क्योंकि डिवीजन के अंदर हम डिग्रीज को इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चलें मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ तो आपके लिए, ताकि ये आसान हो जाए। तो अब आप देखें यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, आपको पता है 7 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 14, 14 माइनस 14 होता है 0, इस 7 को नीचे उतार लें, और 7 1 टाइम्स कितना होता है वो होता है 7, तो 7 माइनस 7 कितना होता है 0, यानी 721 टाइम्स 147 होता है, तो 7 1 टाइम्स 721 टाइम्स। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 21, क्योंकि ये n नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्चुअल आप कह लें एंगल्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, इसलिए आपने इसके ऊपर डिग्री वगैरह नहीं लगाना। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 21। इसका मतलब जिस n की वैल्यू को उन्होंने हमें कहा था फाइंड आउट करने का वो हमने कर ली,
और वो कितनी आ गई है 21। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारा समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।